उनसे जो हमने ये कहानी ली थी, और अगर इसमें कोई भूल हो तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही मिलना। और क्षमा करें, ये सदावृक्ष सोरंगा की कहानी जो हम समझाने के लिए जा रहे हैं, तो ये लड़की जो थी वो बंदर और बनरिया जो बन गए थे, उसके बाद वो लड़की पद्मा सेठ के घर में पैदा हुई, तब उसका नाम सोरंगा रखा गया। और वो लड़का बनकर के बंदर जो पैदा हुआ था उसका नाम सदावृक्ष रखा गया, वो जगदीश का लड़का था। भाइयों, आ जाइए उस कहानी की तरफ गौर करें कि एक दूसरे के प्रेम में कितने पागल थे, कितने दीवाने थे। तो वो सोरंगा नाम की लड़की कि पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुनो सरदारी, और सोरंगा जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। बहुत खूबसूरत। और इधर वो लड़का जो पैदा हुआ, जगदीश भूप को कुंवर, जगदीश भूप को कुंवर, देखने में सुगर के सूरत प्यारी। तब सदावृक्ष है नाम के सुनो यागारी, सदावृक्ष है नाम के सुनो यागारी। जगदीश राजा का लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम सदावृक्ष रखा गया। अब पद्मा सेठ के घर में जो लड़की हुई उसका नाम सोरंगा रखा गया। अब धीरे 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 दोनों कुछ सियाने हुए, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था, पूर्व जन्म का विधान ऐसा था, जो सोरंगा को कभी सदावृक्ष नजर पड़ जाता था तो टकटकी लगा के रह जाती थी, क्या कुछ नहीं पाती थी। और सदावृक्ष को अगर सोरंगा नजर पड़ जाती थी तो अवधेशु देखता ही रहा, हाँ, कहीं कछु नहीं पाते। भाव ऐसो के ने कछ थोड़ो चक्कर दूसरों बने हो, वे सेठ की बिटिया आती सुबह तो पड़न जाती, और वे जो आते सुबह भैंस चुरान जाती। ऐसा हुआ कि सोरंगा पड़बे को जाबे, सदावृक्ष उस भेंट चुराबे। फर्क हो गया। सोरंगा उत पढ़बे जाबे, सदावृक्ष उत भेष चुराबे। सारे दिन खेतन में घुमाबे, लौट के शाम तलक कहीं आवे। वे भैंसे चुगान जाते थे और वे पढ़न जाती हती, फर्क एक तो परियो। एक दिन ऐसे भाव के सोरंगा जो हती सो पढ़न जाते हती और वे भैंसे लाए जाते। स्वभाव ऐसा कि रास्ता में दो मिल गए, और जब रास्ता में दो मिल गए तो एक दूसरे के चेहरा की देखत हम ठाड़े हो गए। तो सदावृक्ष ने सोरंगा से एक बात पूछी, जकही के न की है तू लाडली और छोरी। सदावृक्ष बोले के न की है
तेरे हाथ में मेरी प्यारी, कोई कहा है तुम्हारो गंगा काम जी। पूछने लगे कि न की बिटिया है और तू कहाँ जा रही है? तो लड़की बोली बिटिया तो कहिए पनमा से की और वाला, बिटिया तो कहिए पनमा से की नर वाला, कोई सोरंगा है सुबह नाम जी। तुमने पूछ ली, अब तुम जब बता दो लठार कमरिया लाए तो तुम्हारे बाप को ना पाए, तुम्हारा ना पाए, तुम कहाँ जाते? तो सदा वृक्ष बोले बेटा तो कहिए जगदीश के योरी छोरी, बेटा तो कहिए जगदीश के योरी छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो ने सीधी सी जा बात कही कि हमारे भैंस चंगाएबे को काम है और भैंस चराएबे के बाद घर ले आते हैं। जब बात सुन के पड़न चलेगी तो भैंस चुगान चले गए। लौट के जब आए सो बिन ने भैंसियां ना सब घूमती फिरे गली में, कोई काऊ के नाथ का मोड़ आ रहा है, कोई काऊ तो सोचने लगे पता ना जी कहाँ चलोगे। कही एक बात जब बताओ वो पढ़ने के लिए जाते और हम भैंसे चुगाए, हम ऐसा ना करें कल तो पढ़ना हो जाए। हाँ करे तो जब कहीं कोई बात ना, अगर पढ़ने जाए की इच्छा है तुम्हारी तो पढ़न जाओ। जब वे पढ़न जान लगे, अब हुआ ऐसा कि वे जब लड़की के पास बैठ जाते हैं तो लड़की की तरफ ही देखते रहते हैं सारे दिन। हाँ, और वो लड़की सदा वृक्ष की तरफ देखती रहती, लेकिन कहते कुछ नहीं। अब मास्टर लोग परेशान होंगे, जब मास्टर लोग बड़े परेशान हो गए तो सोचने लगे इनको कैसे बेगटन हो और जो अलग अलग रहे तब तो पढ़ सकता ना, उस दिन जब पढ़े ना अब तो चक्कर में। तो मास्टर ने जो सोची ऐसा करो जिनके दोनों के बीच में एक पर्दा लगवाए, और जब पर्दा लग जाए एक